नमस्कार, देशानी 24x7 में आप लोगों को सुस्वागतम। आज संडे डॉक्टर राजीव सूद देश विदेश में जिनका जितना भी कॉन्फ्रेंस होता है सब सुनने के लिए जितने भी फैकल्टी है, स्टूडेंट है, और निरंतर प्रयास उनका रहता है। RNL हॉस्पिटल का यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम किया, डीन भी रह चुके। इस उम्र में आके कैसे डॉक्टर राजीव सूद इतना काम कर सकता है, उसका राज क्या है? पहले तो सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, एक राज की बात बताइए। आप हर टाइम इतना प्रेशर में रहते हो, हम लोग बार बार देखा आपको, मगर फिर भी आपने आपका जो नियंत्रण है जीवन का खोया नहीं। सदा हर समय देखिए, घर में आ जाए आप है, संडे है, कितना फोन भी आप ले चुके। कल ही रात में जयपुर से आप आया। इस विषय में आपका जीवन का जो चलने का जो गति है, किस तरह चलने से आपका माफिक आदमी स्वस्थ और इस तरह हंसते रहेंगे? देखिए, एक हर व्यक्ति का एक पैशन है, जुनून है, और अगर वो उस पर काम कर पाए या काम करने की लगन हो कि उस जुनून को फॉलो करना है, उस टाइमलाइन को सेट करना है, गोल्स को सेट करना है और उसके हिसाब से चलना है, और आपको कोई भी काम करने के लिए उसको एंजॉय करना पड़ेगा। अगर आप कोई काम जबरदस्ती कर रहे हैं, आप पे थोपा जाए, कोई डॉक्टर बनना चाहता है उसको इंजीनियर बना दें, इंजीनियर बनना चाहता है उसको कुछ और आर्ट्स दे दें या कुछ कर दें, तो वो नहीं कर पाएगा और वो ना खुश होगा, ना वो स्वस्थ होगा, स्पेशली वो अपने दिमाग से। तो आप हमेशा आगे अग्रसर होंगे, और अगर आप अपना जुनून पे चलने का आपको मौका मिलता है, पैशन को चलने का मौका मिलता है, और लाइफ के जो आपको गोल्स हैं, गोल्स भी चेंज होते रहते हैं समय के साथ, और आपके चेंजिंग गोल्स को आप अपने को ढाल सकें और अपना टाइमलाइन सेट कर सकें और फिर आगे बढ़ें। अगर ये लगन हो तो आदमी खुश ही रहेगा। डॉक्टर सूद, आपने निरंतर जो काम करते जाना समाज के लिए, एज ऑन दी पॉलिटिकल सिनेरियो जो है, सारा विश्व, हमारा पड़ोसी देश भी देखिए जितना भी है सब गुलाम बन गया चाइना के सामने। मगर इस टाइम में आप लोगों को माफिक आदमी अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ रहे और आपका सुनिश्चित और जो डेडिकेटेड जो एफर्ट है समाज के प्रति, तो देश के प्रति और ज्यादा हो जाएगा। क्या विचार है आपका? आने वाले काल में आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं साहब? देखिए, आदमी एक सोशल यूनिट है, एक सोसाइटी की यूनिट है, और हर आदमी एक तरह से पॉलिटिक्स में है। आप चाहे अपना एजुकेशन करें, आप अपनी जॉब में हैं या आप अपने कंपटीशन में हैं, पॉलिटिक्स आपसे अलग नहीं है। जो आप ट्रू पॉलिटिक्स, जो इलेक्शन पॉलिटिक्स की शायद बात कर रहे हैं, जी सर, उस इलेक्शन पॉलिटिक्स में आपको आना पड़ेगा। कई बड़े बड़े हमारा भारत में ये देखा गया है कि बड़े बड़े विद्वान महात्मा को भी पॉलिटिक्स में आना पड़ा एक समय में, जब आपके लिए देश सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है, तो आप अपने कर्म को करते हुए, एजुकेशन में हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, अल्टीमेटली आपको पॉलिटिक्स में आना ही चाहिए। और अगर जरूरत पड़े तो पॉलिटिक्स में आने से कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर सूद, अभी जो क्वेश्चन आपको किया था, जो चाइना जिस तरह अग्रेसिव उसका मन है, चारों तरफ लुटेरा का माफी कर रहा है, इस समय अगर भारत के साथ चाइना का जंग शुरू हो जाए तो हम लोग तो बैकफुट में है अभी। क्या है कि हमारा पड़ोसी जितना भी देश है सब तो अपने आप को बेच दिया चाइना के सामने। उस टाइम अगर राजीव सूद को अगर पूछा जाए ये किस तरह, किस हिसाब से देश को बचाना है, राजीव सूद हमारा हम लोगों को ख्याल है जो सब कुछ छोड़ के देश के लिए जान दे रहे हैं, क्या बोलेगा? देखिए, भारत के ऊपर कई आक्रमण हो चुके हैं, और जहाँ तक भारत पे आक्रमण है, चाइना कोई नया थ्रेट नहीं। हम लोगों ने तैमूर लंग को भी झेला, भारत के अंदर भी आक्रमण हुए, आपस में भी हुए।
आपका जो जमीन है या फिर आपकी सत्ता का लोभ है और जो अपनी टेरिटरीज को बढ़ाने की बात है या ट्रेड है या एजुकेशन से डोमिनेट भारत करता था तक्षशिला के टाइम में। जी सर। तो आप डोमिनेट करना चाहते हैं, ये मनुष्य का स्वभाव है और आप डोमिनेट करने का जो रास्ता चुनते हैं वो कई बार गलत होता है। चाइना का रास्ता जो है वो गलत है और तैमूर लंका भी गलत था। जो एक्सपेंशनिस्ट हैं वो हमेशा एक समय तक रूल करने के बहुत बुरी तरह डिफीट होते हैं, उनका नामो निशान मिट जाता है। रोमन साम्राज्य गया, आपका तैमूर लंका साम्राज्य गया, आपने जो भी आतताई थे वो सब एक के बाद एक चले गए। चाइना का ये है कि वो ये कहता है कि जो जगह पे उसने कभी कब्जा कर लिया, उसने 1000 साल पहले भी कर लिया, वो एक बहाना लेके अपने ताकत के बल पे वो चाहता है कि वो चीजें उनको वापस मिल जाए। और अगर भारत ये करेगा तो भारत का राज्य तो ईरान तक था, भारत का राज्य तो भारत भी ये बोल सकता है कि हम सबको, पर भारत ने ऐसा कभी नहीं किया, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। और जब तक आप ये कहते हैं कि हम घिर गए हैं, अभी आपने लड़ाई देखी जो हो रही है इस टाइम रशिया की और यूक्रेन की, सबने कहा था यूक्रेन 2 या 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, फिर क्या हुआ? अभी 6 महीने हो गए। तो भारत की सिचुएशन बहुत ऊपर है। चाइना कभी भी भारत को अटैक नहीं कर सकता आज की परिस्थिति में। और मैं ये मानता हूँ कि अगर चाइना अटैक करेगा, पाकिस्तान पे तो आप छोड़ दीजिए, वो तो नक्शे से ही खत्म हो जाएगा, उसको बता दिया भी गया है और वो समझ चुका है। वो भी चाइना के ताकत पे विश्वास करके चलता है, पर चाइना कभी भी भारत पे आक्रमण करने की हिम्मत नहीं। अगर उसने आक्रमण करना होता तो वो ताइवान पे अभी तक कर चुका होता, और अगर करेगा तो उसका भारत लक्ष्य नहीं है, उसके और भी लक्ष्य हैं। और चाइना आने वाले समय में जैसे बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो गए, वो भी खत्म हो जाएगा। आपने अभी जो बिडेन का लेक्चर भी सुना होगा, उन्होंने बोला कि उनको गर्व है जो इंडिया के लोग यूएस में जाके उन्होंने यूएस को संभाला, उस पर गर्व जताया उन्होंने, उनका वो प्राउड फील करते। तो भारत विश्व का नेता रहा है नैतिक तौर पे भी, और सामरिक अगर ऐसा सिचुएशन आई तो भारत विश्व विजयी बनेगा, पहले कई बार बन चुका है। हमारे दर्शकों के लिए बताऊंगा, अब्रॉड हमारे व्यूअर के लिए, डॉक्टर राजीव सूद, जिनका समय बहुत कीमती होता है मगर देश पहले, डॉक्टर राजीव सूद का माफी ढेर सारे आदमी को आज का जो घटिया पॉलिटिक्स है उसको हटा के एक नया सूरज के रूप से आना चाहिए। कैमरा बांटी के साथ वीएन दास का रिपोर्ट, 20 न्यूज़ 24 इंटू 7।